फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पॉलीटेक्निक क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ टूल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कई क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ये जो क्वेश्चन है बेटा टूल इंजीनियरिंग के, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स हैं जिनमें हम लोग वेल्डिंग, मिलिंग, जिग्स फिक्सचर, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को। ठीक है फ्रेंड, और एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है बेटा, इसीलिए मैं आज आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, टूल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। ठीक है, लेथ मशीन क्या होता है, मिलिंग मशीन क्या होता है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, जो लोग नए हैं अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस के टाइम टू टाइम मिलती रहेगी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िएगा जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके हर एक चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बेटा, आप लोग टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन के थ्रू टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, फूल प्रूफिंग इज डन टू इंश्योर दैट अ जॉब विल सेट इनटू द जिग इन करेक्ट पोजीशन। ठीक है बेटा, ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। फूल प्रूफिंग इज डन टू इंश्योर दैट अ जॉब विल सेट इनटू द जिग एट करेक्ट पोजीशन। ऑप्शंस क्या है कि ये ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी समटाइम्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो फटाफट बेटा कमेंट करके आंसर बताइए बेटा। अगर प्रूफिंग की बात किया, फुल प्रूफिंग क्या होती है, तो फुल प्रूफिंग मतलब यही होता है बेटा कि जब हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं उसमें जब वर्क होल्डिंग डिवाइसेस होती है तो वर्क पीस जो होता है वो करेक्ट पोजीशन पे लगना चाहिए। ठीक है बेटा, यही फुल प्रूफिंग हमारा कहता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सही दे रखा है। हमें ये बताना है चार ऑप्शन देखें कि ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, या कभी सही होगा कभी गलत होगा, या नन ऑफ दीज। तो बेटा इसका आंसर बता दो बेटा। फुल प्रूफिंग से ही हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग वर्क पीस लगाते हैं उसको जिग में होल्ड करके रखते हैं करेक्ट पोजीशन पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सबको क्लियर हो रहा है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। जिग बुशिंग आर जनरली मेड अप ऑफ। तो जिग की जो बुशिंग होती है जिसके अंदर जिग हमारा मूव करता है वो किसकी बनी होती है, बांस की, टूल स्टील की, एमएस और सीआई। एमएस का मतलब होता है माइल्ड स्टील और सीआई मतलब कास्ट आयरन। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से आप लोग बताइए बेटा जिग बुशेस जनरली किसके बने होते हैं। तो जिग बुशेस की बात की, जिग बुशेस बने होते हैं टूल स्टील के। ध्यान रखिएगा बेटा, टूल स्टील के हमारे जिग की बुशिंग बने हुए होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जिग एंड फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, जिग्स एंड फ्रिक्शन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं जिसको आने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द वी ब्लॉक। तो वी ब्लॉक का एंगल बताना है। ऑप्शन है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। चार ऑप्शन दे रखे बेटा, फटाफट बताइए। आप लोग को पता होना चाहिए वी ब्लॉक की बात की, वी शेप का ब्लॉक होता है जिसके ऊपर हम लोग किसी बार को रखते हैं, रॉड्स को रखते हैं और उसका इंस्पेक्शन करते हैं, उसके एंगल को चेक करते हैं। तो इसके आंसर की बात है, इसका आंसर है 90 डिग्री। चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, जो वी ब्लॉक्स होते हैं दो वी होते हैं। ठीक है बेटा, इनके बीच का जो एंगल होता है अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री होगा। ध्यान रखिए 60 डिग्री नहीं होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर हो गया सभी लोग बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिएगा। वाइल क्लैंपिंग द जॉब ऑन द स्लॉटर टेबल विद द प्लेन क्लैंप। ठीक है ना, मान लो हम लोग क्लैंपिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं, स्लॉटर टेबल पे क्लैंप लगा रहे हैं। ठीक है ना, फिक्स करना है। द क्लैंपिंग बोल्ट जो पोजीशन की जाएगी एज क्लोज टू वर्क एज पॉसिबल। इसका मतलब बताना है कि ऑप्शन जो सही है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है सही है, गलत है, समटाइम्स है, नन ऑफ दी। तो जल्दी से बेटा आप लोग बताइए। अगर हम कोई भी स्लॉटर टेबल पे किसी भी जॉब को, वर्क पीस को होल्ड करते हैं, क्लैम्प करते हैं और क्लैंपिंग बोल्ट को पोजीशन की जाती है, तो जितना पास होगा तो उतना सही होगा, कि जितना दूर होना चाहिए तो सही होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, सही है। ऑप्शन सी बात की जाए ट्रू है। ये कथन सही लिखा है कि जितना पास हम क्लैंपिंग बोल्ट लगाएंगे जिससे क्लैंप हम लोग कर सकेंगे वर्क पीस को या जॉब को, तो इसके लिए उतना ही पास होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन जो ए है हमारा ये सही होगा। ठीक है बेटा, क्लियर होगा सभी लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिएगा। टंगस्टन कार्बाइड टूल्स ऑलवेज हैव नेगेटिव रेक एंगल। ठीक है, यहाँ पे लिखा है टंगस्टन कार्बाइड की जो नेगेटिव का टूल होता है उसका जो एंगल होता है वो नेगेटिव रेक एंगल होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, समटाइम्स है, नन ऑफ दी। चार ऑप्शन दे रखे बेटा, जल्दी से बताइए बेटा। टंगस्टन कार्बाइड की बात की जाए तो टंगस्टन कार्बाइड टूल्स का जब भी उपयोग करते हैं तो उनका जो रेक एंगल होता है वो नेगेटिव लेके चलते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन हमेशा नेगेटिव लेके चलते ये चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे लिखा ऑलवेज, तो ऑलवेज हमेशा नहीं होता है, कभी कभी पॉजिटिव रेक एंगल भी लेके चलते हैं और कभी नेगेटिव रेक एंगल भी लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों प्रोस्पेक्टिव सही होने चाहिए। तो इससे मतलब ये हो गया हमेशा कहा है कि तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा क्योंकि हमेशा हम लोग
नेगेटिव रेक एंगल लेते नहीं हैं, ठीक है ना। कभी कभी पॉजिटिव रेक एंगल भी लिया जाता है, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कटिंग टूल मटेरियल। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, उम्मीद करता हूँ बेटा अब तक के सेशन का सबसे आसान क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर सीमेंटेड कार्बाइड्स, डायमंड, एलॉय स्टील, सिरेमिक्स। 4 ऑप्शन दे रखे बेटा, आप लोग को जल्दी से बताना है कि हार्डेस्ट कटिंग टूल मटेरियल कौन सा होता है। सभी को पता है बेटा, अभी तक के आप लोग पढ़ते आए हैं। अगर हम लोग बात कीजिए सबसे हार्डेस्ट मटेरियल जो होता है वो हमारा डायमंड होता है, ठीक है ना। सभी लोगों को क्लियर है, ये ऑप्शन सभी को पता होगा, बी ऑप्शन सही है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। डायमंड हमारा हार्डेस्ट कटिंग टूल मटेरियल होता है। 7th क्वेश्चन भी बहुत ईजी पूछा गया, ए जिग इज यूज टू होल्ड द टूल, होल्ड द वर्क पीस, गाइड द टूल, या डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। मीन्स ए भी सही है, सी भी सही है, ठीक है। तो आपको बताना है जिग। जिग बहुत सिंपल पूछा गया है, जिग आपको पता होना चाहिए। जिग क्या करता है, जो हमारे टूल्स होते हैं उसको लोकेट करता है, उनको गाइड करता है, उसको होल्ड करता है, ठीक है। तो ये सारा काम हमारा कौन करता है, ये सारा काम जिग करता है। तो होल्ड द टूल सही ऑप्शन है, गाइड द टूल सही ऑप्शन है, होल्ड द वर्क पीस ये काम नहीं करता, ये काम हमारा फिक्सचर करता है, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी सही। मीन्स ऑप्शन जो डी है ये हमारा सही होगा, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया सभी लोग को, जिग के बारे में पता है। क्वेश्चन बहुत ईजी, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन यूजेज मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ऑप्शंस आर ड्रिलिंग एंड टर्निंग, टर्निंग एंड मिलिंग, मिलिंग एंड प्लानिंग, मिलिंग एंड ड्रिलिंग। तो जल्दी से बेटा आप लोग बताइए क्या आंसर होगा इसका। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में कौन सा ऑपरेशन में हम लोग यूज़ करते हैं। टर्निंग की बात की जाए, आप लोगों को टर्निंग पता होना चाहिए। टर्निंग में हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ करते हैं। ड्रिलिंग की बात की जाए तो इसमें यूज़ करते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो गया, टर्निंग एंड मिलिंग ये भी गलत हो गया। मिलिंग में हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। मिलिंग प्लानिंग, प्लानिंग में हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। मिलिंग और ड्रिलिंग दोनों में मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होते हैं, एमपीसीटी होते हैं। तो इसका मतलब डी जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है बेटा। क्लियर होगा सभी लोग को, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिप क्लियरेंस एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल फॉर जनरल पर्पस शुड बी, ठीक है। तो आपको बताना है लिप क्लियरेंस एंगल जो ट्विस्ट ड्रिल का होता है वो कितना होना चाहिए, कितना एंगल होना चाहिए। 3 to 5 डिग्री, 4 to 8 डिग्री, 8 to 12 डिग्री, 12 to 15 डिग्री। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए बेटा, लिप क्लियरेंस एंगल कितना होता है ट्विस्ट ड्रिल का। तो ये चीज़ आपको एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर लिप क्लियरेंस एंगल की बात की जाए तो वो होता है हमारा 8 to 12 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा बेटा, ऑप्शन जो सी है वो सही होगा, ठीक है बेटा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं आपको एग्जाम में। जिन लोगों को आंसर पता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता बेटा आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लेथ मेंटल्स कैन बी टर्म्ड एज जिग, फिक्सचर, गेज, टेम्पलेट। तो जल्दी से बेटा कमेंट करके आंसर बताइए, लेथ मेंटल जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है बेटा। जिग से, फिक्सचर है, गेज है, टेम्पलेट से। तो आपको बताना है इसका आंसर होगा फिक्सचर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, लेथ जो मेंटल होते हैं वो हमारे फिक्सचर्स कहलाते हैं, जो वर्क होल्डिंग डिवाइसेस में काम में आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस विद नेगेटिव रेक एंगल ऑफ द लेथ मशीन टूल। ऑप्शंस आर मेक टूल ब्लंट, नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ टूल, कॉजेज हाई टेम्परेचर एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन। तो आप लोगों को बताना है कि नेगेटिव रेक एंगल लेथ मशीन पे कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है बेटा। हाई कॉजेज हाई टेम्परेचर ये ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव रेक एंगल का है। इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द टूल ये भी नेगेटिव रेक एंगल का होता है। मेक टूल ब्लंट ये भी नेगेटिव रेक एंगल पे होता है, लेकिन ये हमारा पॉजिटिव रेक एंगल पर होता है। रिड्यूसेस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बढ़ता है हमारा नेगेटिव रेक एंगल पर, ये ध्यान रखिएगा बेटा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, मतलब यही ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो डी है रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ये ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द कैपेसिटी ऑफ द ड्रिलिंग मशीन स्पेसिफाई बाय। तो कैपेसिटी होती है जो क्षमता होती है ड्रिलिंग मशीन, वो कैसे बताते हैं। मैक्सिमम साइज ऑफ द होल इट कैन ड्रिल, सेकंड ऑप्शन है इट्स हाइट, इट्स वेट, इट्स पावर कंजम्पशन। तो ये बेटा ये आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। अगर ड्रिलिंग मशीन की कैपेसिटी की बात की जाए तो कैपेसिटी ना तो कभी हाइट से होती, ना ही वेट से होती, ना पावर कंजम्पशन से होती है, ठीक है। तो कैपेसिटी की बात करते हैं तो मैक्सिमम साइज ऑफ द होल ये कितना ड्रिल कर सकता है, उसके बेसिस पर हम लोग उसकी कैपेसिटी डिसाइड करते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट हार्डनेस ऑफ द HSS टूल। HSS मीन्स हाई स्पीड स्टील टूल, ठीक है। हाई स्पीड स्टील टूल है, ठीक। हाई स्पीड स्टील की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 45 HRC, ठीक है। रॉकवेल हार्डनेस नंबर है, ठीक है। 60 HRC, 50 HRC, 70 HRC।
तो आपको बताना HRC क्या है बेटा, ये सब यूनिट है हमारी हार्डनेस की। तो जल्दी से बताइए बेटा, HHS टूल की बात करते हैं तो इसका हार्डनेस है 60 HRC, ध्यान रखिएगा। वैसे इसका हार्डनेस एक्चुअली होता है 63 से 65 HRC, लेकिन ऑप्शंस में नहीं है, तो जो ऑप्शन क्लोज में होगा 60 HRC क्लोज में है, तो ऑप्शन जो बी है वो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, विच अमंग द फॉलोइंग लोकेटर इज बेस्ट सुटेबल फॉर लोकेशन ऑफ अ राउंड शेप जॉब। ऑप्शन है पिन टाइप, वेज टाइप, वी टाइप, एडजस्टेबल स्टॉप लोकेटर। तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। लोकेटर्स जो होते हैं राउंड शेप जॉब की जो लोकेशंस होती हैं उसके लिए जो कौन से लोकेटर्स का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग वी टाइप। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, वी टाइप के लोकेटर्स राउंड शेप जॉब के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर हो रहा बेटा सभी लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द मिलिंग ऑपरेशन द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंडेक्सिंग इज वेयर एन इज अ नंबर ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड। तो सिंपल इंडेक्सिंग का बेटा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, चाहे कंपाउंड इंडेक्सिंग हो रहा है चाहे सिंपल इंडेक्सिंग हो रहा है, किसी भी ऑपरेशन मिलिंग ड्रिलिंग सभी केस में आप लोग ध्यान, फॉर्मूला है 30/n, 40/n, 30/30 + n, 40/40 + n। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको जल्दी से बताना है कमेंट करके। तो बेटा ये सारे फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो आंसर आप लोग बता सकेंगे। तो मिलिंग ऑपरेशंस की बात की जाए, सिंपल इंडेक्सिंग का जो फॉर्मूला होता है 40/n, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, 40 / नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन जो बी ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा। ठीक है बेटा, सभी लोगों को क्लियर हो रहा है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ द लेट टूल इज 8 डिग्री, टॉप रेक एंगल हमारा कितना है 15 डिग्री, व्हाट विल द वेज एंगल। ऑप्शंस आर 67 डिग्री, 23 डिग्री, 7 डिग्री, नन ऑफ दीज। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक क्वेश्चन है। तो अगर आपको बात की जाए इसमें क्लियरेंस एंगल प्लस रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल प्लस रेक एंगल प्लस हमारा वेज एंगल, तीनों एंगल का जो सम होता है वो हमारा होता है, सॉरी तीनों एंगल का जो सम होता है क्लियरेंस एंगल पर रेक एंगल प्लस वेज एंगल, इनका सम होता है 90 डिग्री। ये चलते आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे दे रखा है रेक एंगल 15 डिग्री है और क्लियरेंस एंगल 8 डिग्री है। वेज एंगल निकालना है तो 19 में से 15 और 8 ये दोनों आप घटा दीजिएगा, ये कितना आएगा बेटा 67 डिग्री अप्रॉक्सीमेट आएगा। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी लोग को, 16 का ए ऑप्शन क्लियर है। सबको ईजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा फॉर्मूले पे बेसिस आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिग हेल्प्स टू फीड द टूल फॉर ऑपरेशन। अब ये स्टेटमेंट दे रखा है, आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। ऑप्शंस आर ट्रू, फॉल्स, समटाइम्स, नन ऑफ दीज। तो जिग हेल्प टू फीड द टूल फॉर ऑपरेशन, ऑब्वियसली बात है फीड करने पे ही काम में आता है, तो ऑप्शन जो ए है वो सही होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सभी लोग को, 17 का ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा। द ड्रिल जिग यूजेस बोरिंग बार, रीमर, ड्रिलिंग बुश, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन अच्छे हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है, इसी टाइप के क्वेश्चन को अपना। तो ड्रिल जिग की बात की जाए तो ड्रिल जिग में क्या यूज़ होता है, ड्रिलिंग बुश, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ड्रिल जिग में ड्रिलिंग बुश का यूज़ हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, ध्यान रखिएगा। बोरिंग बार यूज़ नहीं होता, रेमर यूज़ नहीं होता है, केवल सी ऑप्शन हमारा बचता है जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लीजिएगा। द पॉइंट एंगल ऑफ द ट्विस्ट ड्रिल फॉर जनरल पर्पस इज। ये क्वेश्चन बेटा बहुत सिंपल है, कई बार पूछा जाता है। ट्विस्ट ड्रिल का एंगल कितना आता है, पॉइंट एंगल 60 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 118 डिग्री। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए बेटा। पॉइंट एंगल की बात करते हैं, जब भी हम ट्विस्ट ड्रिल की बात करते हैं तो पॉइंट एंगल कितना होता है, पॉइंट एंगल होता है हमारा 118 डिग्री, 118 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है बेटा, ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिलिंग बुशेस इन द ड्रिलिंग जिग आर हार्डन्ड, ट्रू, फॉल्स, समटाइम्स, नन ऑफ दी। चार ऑप्शन दे रखे बेटा। अब आपको बताना है कि ये जो लिखा है ऑप्शन, ये जो आपको लिखे हैं स्टेटमेंट, ये सही है कि गलत है। तो स्टेटमेंट ड्रिलिंग बुशेस इन ड्रिलिंग जिग्स आर हार्डन्ड, तो ड्रिलिंग बुशेस जो ड्रिलिंग जिग में यूज़ किए जाते हैं वो हार्डन किए जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, उसको हार्डन बनाया जाता है, कठोर बनाया जाता है। तो ऑप्शन ऑब्वियसली बात है ये ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर हो रहा है बेटा सभी लोग को, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं
टिप्ड टूल, अब बहुत कम बच्चों ने टिप्ड टूल के बारे में पढ़ा होगा। टिप्ड टूल क्या होता है, तो अगर टिप्ड टूल नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। टिप्ड टूल आर नॉट सुटेबल फॉर स्लॉटिंग मशीन। लिखा है कि टिप टूल का यूज़ हम लोग नहीं करते स्लॉटिंग मशीन्स के लिए। ऑप्शंस आर ट्रू, फॉल्स, स्टेटमेंट, समटाइम्स एंड नन ऑफ दीज। तो बेटा आप लोग को पता होना चाहिए टिप टूल का यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो ध्यान रखिए बेटा, टिप टूल का जो हम लोग यूज़ करते हैं वो मेनली हम लोग मिलिंग मशीन में यूज़ में लेते हैं। ठीक है बेटा, स्लॉटिंग मशीन में इसका यूज़ नहीं किया जाता। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा है सही लिखा है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। ये चीज़ ध्यान रखिए बेटा, 21 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें स्टील इन एलॉय। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। स्टील एलॉय होता है कि नहीं होता है, ट्रू है, फॉल्स है, हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर। तो आप लोगों को बता दो बेटा, स्टील क्या होता है। स्टील सबको पता है, स्टील एलॉयज होते हैं, इसमें 2-3 हमारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ए ऑप्शन आप लोगों को पता है, बहुत सिंपल ऑप्शन है हमारा, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ लीजिएगा। द बैक रेक एंगल रिक्वायर्ड टू मशीन ब्रास ऑफ हाई स्पीड स्टूल इज। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ब्रास जो हाई स्पीड स्टूल होता है उसका बैक रेक एंगल कितना होता है। 0 डिग्री, 5 डिग्री, -5 डिग्री, 10 डिग्री। 4 ऑप्शन दे रखे, जल्दी से बताइए बेटा सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो बैक रेक एंगल की बात करते हैं जब हम लोग हाई स्पीड स्टूल की बात करते हैं, HHS स्टूल की बात की जा रही है, बैक रेक एंगल होता है हमारा 0 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना बेटा, इसमें कोई भी एंगल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। बैक रेक एंगल 0 डिग्री प्रोवाइड करते हैं हम लोग, 0 डिग्री होता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। सभी लोगों को समझ में आ रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटीरियल इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रल ड्रिल्स। सेंट्रल ड्रिल्स के लिए कौन सी मटेरियल का यूज़ करते हैं। कास्ट स्टील, माइल्ड स्टील, HHS, कास्ट आयरन। तो जल्दी से बेटा सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए, सेंट्रल ड्रिल्स के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। तो सेंट्रल ड्रिल्स की बात करते हैं तो हम लोग हाई स्पीड स्टील HHS का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, हाई स्पीड स्टील का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से रिलेटेड है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आर जनरली हेल्ड कहाँ पर होते हैं। टूल पोस्ट पर होते हैं, आर्बर पर होते हैं, चक पर होते हैं, या ऑल ऑफ दीज। तो बहुत जल्दी से बताइएगा बेटा, आप लोग ने सब लोग ने देखा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहाँ पर लगे होते हैं। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हमारे लगे होते हैं टूल पोस्ट में। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हमारे टूल पोस्ट में, तो आर्बर पे नहीं होता, चक पे नहीं होता। ठीक है ना, देख के बेटा ऑल ऑफ दीज मत लगा दीजिएगा बेटा, आप लोग को पता होना चाहिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हमारे टूल पोस्ट पर होते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिएगा। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आर यूज इन शेपर। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को शेपर में यूज़ करते कि नहीं करते हैं। ट्रू है, फॉल्स है, समटाइम्स, नन ऑफ दीज। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज़ हम लोग शेपर में करते हैं, ये आपको पता है। तो ये ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो आप लोगों को सबको क्लियर होना चाहिए, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज़ शेपर में किया जाता है। 27th क्वेश्चन, हाई कार्बन स्टील कंटेन्स कार्बन अप टू 1%, 0.5%, 1.5% और 0.5%। तो आपको पता होना चाहिए हाई कार्बन स्टील की बात करते हैं तो उसमें कार्बन कितना रखते हैं। जब भी हाई कार्बन स्टील होता है तो कार्बन की परसेंटेज हम लोग बात करते हैं 0.8 से 1.5% के आसपास हम लोग रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन हमारा सही है। हाई कार्बन स्टील में 1.5% हम लोग रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देखिए शेपर की बात कर रहे हैं। शेपर में क्या होता है, द स्ट्रोक्स डैश स्ट्रोक टेक्स मोर टाइम। तो शेपर में कौन सा स्ट्रोक ज़्यादा टाइम लेता है, आपको पता होना चाहिए। शेपर की बात कर रहे हैं तो शेपर में कौन सा स्ट्रोक सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। तो शेपर में लेता है बेटा आप लोग का कटिंग स्ट्रोक। आप लोग को पता होगा बेटा, शेपर में हमारा कटिंग स्ट्रोक जो होता है सबसे ज़्यादा टाइम हमारा लेता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सभी लोग को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29th क्वेश्चन देख लीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीनिंग ऑपरेशंस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आर नॉट यूज्ड। अगर आपको बात की जाए कि कौन से ऑपरेशन में हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज़ नहीं करते हैं। शेपिंग है, प्लानिंग है, मिलिंग है, टर्निंग है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर हम लोग बात करें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज़ हम लोग किस में नहीं करते हैं, तो आपको पता हो शेपिंग में बात करते हो, शेपिंग में हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज़ करते हैं, प्लानिंग में भी करते हैं, ठीक है, और टर्निंग में भी करते हैं। ठीक है, तो मिलिंग में हम लोग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, मिलिंग में हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, MPCT हमारा होता है। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है सभी लोग को। 29 क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 30 की बात की जाए तो 30 में है टॉलरेंस ऑन द जिग शुड बी डैट ऑफ द टॉलरेंस ऑफ द जॉब। तो जिग पे जो टॉलरेंस होता है वो जॉब का टॉलरेंस का कितना परसेंट होता है, 0.5, 0.1, 1 या 20 to 50%। ठीक है, तो जिग पे जो टॉलरेंस होता है कितना होता है ये पता होना चाहिए बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इसके क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास होता है। ध्यान रखिएगा सभी लोग, जो जिग पे टॉलरेंस होता है वो हमारा अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा जॉब पर टॉलरेंस होता है उसका 20% होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिएगा। द जनरल कंपोजिशन ऑफ HHS कटिंग टूल इज इन द रेशियो ऑफ 18:4:1। ठीक है, तो 18 क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 18 की बात करें तो 18 रिफर्स टू, 18 किसका होता है, क्रोमियम, टंगस्टन, कोबाल्ट, वेनेडियम। तो जल्दी से बेटा आप लोग बताइए 18:4:1 क्या होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 18 किसको सिग्निफाई करता है, 4 किसको सिग्निफाई करता है, 1 किसको सिग्निफाई। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। 18 की बात की जाए तो 18 हमारा टंगस्टन को सिग्निफाई करता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। 18 हमारा टंगस्टन को सिग्निफाई करता है, 4 हमारा क्रोमियम को सिग्निफाई करता है जैसे CR लिख रहे हैं हम लोग, और 1 हमारा सिग्निफाई करता है वेनेडियम को। ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पहला हमारा टंगस्टन, दूसरा हमारा क्रोमियम, तीसरा हमारा वेनेडियम। तो इसमें ऑप्शंस आप लोगों को समझ में आ गया। फिर तो 18 की बात करें तो 18 हमारा टंगस्टन के लिए होगा, 4 होता तो 4 हमारा क्रोमियम, 1 हमारा वेनेडियम होता, कोबाल्ट कहीं नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्लियर होगा बेटा सभी लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिएगा। प्लेनर टूल विद इनसफिशिएंट क्लियरेंस विल गिव पुअर सरफेस फिनिश। ठीक है बेटा, द प्लेनर टूल होगा जिसमें इनसफिशिएंट क्लियरेंस है वो पुअर सरफेस फिनिश देगा। ऑब्वियस ही बात है बेटा, जितना ज़्यादा क्लियरेंस होगा वो हमारा सरफेस फिनिश को ख़राब करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है ये हमारा स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिएगा। फिक्सचर क्लैम्प्स आर जनरली मेड अप ऑफ। फिक्सचर क्लैम्प किसके बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील, केस हार्डन माइल्ड स्टील, HHS या एलॉय स्टील। तो बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए जितने भी क्लैम्प्स हम लोग वर्क को होल्ड करने के लिए, जॉब को होल्ड करने के लिए, वर्क पीस को होल्ड करने के लिए यूज़ बनाए जाते हैं, वो जो बनाए जाते हैं वो मटेरियल कौन सा होता है, वो हमारा होता है हाई कार्बन स्टील। ठीक है बेटा, सभी लोग ध्यान रखिएगा, हाई कार्बन स्टील का हम लोग यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ये सब चीज़ें आप लोग मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए बेटा आप लोग को, तो सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हमारा जो यूज़ करते हैं लेथ मशीन में, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लार्ज नोस रेडियस ऑफ टर्निंग टूल विल डैश सरफेस फिनिश। अगर लार्ज रेडियस टूल होगा हमारा टर्निंग टूल का तो वो क्या करेगा, डज नॉट इफेक्ट, इम्प्रूव, डिस्ट्रॉय, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बताइए बेटा, लार्ज नोस रेडियस होगा अगर किसी भी टर्निंग टूल का, वो क्या करेगा, वो हमेशा सरफेस फिनिश को इम्प्रूव करेगा। तो ध्यान रखिए जब भी हम लोग नोस रेडियस बढ़ाएंगे तो सरफेस फिनिश बढ़ेगी, नोस रेडियस कम होगा तो सरफेस फिनिश हमारी घटती चली जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। अब आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है, फिक्सचर इज यूज टू गाइड द टूल एज वेल एज टू लोकेट एंड क्लैम्प द टूल। जिग इज यूज टू गाइड द टूल एज वेल एज टू लोकेट एंड क्लैम्प द वर्क पीस। तो आपको बताना है। नेक्स्ट है, जिग्स आर यूज्ड ऑन द CNC मशीन टू लोकेट एंड क्लैम्प द वर्क पीस एंड टू गाइड द टूल। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन है, फोर्थ, नो अरेंजमेंट टू गाइड द टूल इज प्रोवाइडेड टू प्रोवाइडिंग जिग। ठीक है बेटा, तो चारों स्टेटमेंट पढ़ लिए। अब इसके ऑप्शंस का आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहला स्टेटमेंट सही है, 1 मीन्स पहला स्टेटमेंट केवल सही है। बी है लिखा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट मीन्स सेकंड और थर्ड सही है। सी में लिखा है 1 एंड 4 मीन्स पहला स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है। एंड डी में लिखा केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो जल्दी से बेटा आप लोग बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। फिक्सचर इज यूज टू गाइड, पहला लिखा है फिक्सचर इज यूज टू गाइड द टूल एज वेल एज टू लोकेट एंड क्लैम्प द वर्क पीस। तो फिक्सचर क्या करता है, टूल को गाइड करता है, नहीं करता बेटा। तो ऑप्शन पहला तो गड़बड़ हो गया, तो ए गलत, बी गलत, सी गलत, केवल बी और डी में से सही होगा। जिग इज यूज टू गाइड द टूल एज वेल एज टू लोकेट एंड द क्लैम्प द वर्क पीस। तो जिग क्या करता है, टूल को भी गाइड करता है, लोकेट भी करता है, क्लैम्प भी करता है। तो ऑप्शन बी सही है, मीन्स ये सही होगा, ये सही होगा। तो अब बी और डी में से कोई एक सही है। जिग्स आर यूज ऑन CNC मशीन टू लोकेट एंड क्लैम्प द वर्क पीस एंड द गाइड द टूल। तो जिग का यूज़ हम लोग CNC मशीन में करते हैं, नहीं करते बेटा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ना ही लोकेट करने के ना ही क्लैम्प करने के लिए यूज़ करते हो। थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, तो बी भी गलत हो गया, तो डी ऑप्शन बचा वही सही होगा। नो अरेंजमेंट
टू गाइड द टूल इज प्रोवाइडिंग जिग। ठीक है, कोई भी अरेंजमेंट नहीं दिया जाता है ताकि टूल को गाइड किया जाए, प्रोवाइडिंग जिग। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। जिग का यूज़ हम लोग करते ही हैं गाइड को, टूल को गाइड करने के लिए। तो तीसरा गलत है, पहला भी गलत है और केवल सेकंड सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सेकंड ऑप्शन, जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही है। समझ में आ गया बेटा? आपको सही स्टेटमेंट यहाँ में से निकालने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ लीजिएगा। अ जिग बोरिंग मशीन फाइंड इन एप्लीकेशन वेयर, कहाँ पर फाइंड करता है एप्लीकेशन? होल्स ऑफ एक्यूरेट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आर रिक्वायर्ड, द होल्स ऑफ ड्रिलिंग जिग आर टू बी एक्यूरेटली फिनिश्ड, द होल्स टू बी ड्रिल्ड आर एट इनएक्सेसिबल पोजीशन, द होल्स टू बी ड्रिल्ड आर इन डिफरेंट प्लेन। तो जल्दी से बेटा आप लोग को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसको फॉलो करता है। पहला जो हम लोग का स्टेटमेंट लिखा ऊपर, ऑप्शंस ए है हमारा कि पहला स्टेटमेंट केवल सही है कि होल्स ऑफ एक्यूरेट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रिक्वायर्ड। बी में लिखा 1 2 3 मीन्स पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। सी में लिखा है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ मीन्स तीनों सही हैं। एंड डी में लिखा है दूसरा और तीसरा सही। तो जल्दी से आप लोग स्टेटमेंट बताइएगा कि स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। अ जिग बोरिंग मशीन फाइंड इस एप्लीकेशन, कहाँ पर एप्लीकेशन फाइंड होता है? तो इसमें बात की जाए होल्स ऑफ एक्यूरेट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आर रिक्वायर्ड, ये सही लिखा है बेटा। जो होल्स होने चाहिए वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर एक्यूरेट होने चाहिए। होल्स आर टू बी ड्रिलिंग जो आर एक्यूरेटली फिनिश्ड, ये नहीं होना चाहिए। होल्स टू बी ड्रिल्ड आर इन इनएक्सेसिबल पोजीशन, ना एक्सेसिबल पोजीशन पर होने चाहिए। होल्स टू बी ड्रिल्ड आर इन डिफरेंट प्लेन्स, ना एक ही प्लेन पर होना चाहिए। ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन कौन सा सही है? पहला ही ऑप्शन स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब आप लोग ऑप्शंस निकालिए कौन सा सही होगा। ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर हो रहा है बेटा? तो आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट फिट बैठता है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ लीजिएगा। ड्रिल जिग आर यूज्ड फॉर, ड्रिल जिग का यूज़ हम लोग किस में करते हैं? ड्रिलिंग, रेमिंग, टैपिंग एंड अदर ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में केवल यूज़ करते हैं, क्लैंपिंग द जॉब एंड ड्रिलिंग, गाइडिंग द टूल ओनली। तो बेटा आप लोग को बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ड्रिलिंग जिग का यूज़ हम लोग किस में करते हैं? ड्रिलिंग में भी करते हैं, रेमिंग में भी करते हैं, टैपिंग में भी करते हैं और अदर ऑपरेशंस में भी हम लोग ड्रिलिंग जिग का यूज़ करते हैं। तो स्टेटमेंट ए जो है वो सही है। ठीक है ना, केवल ड्रिलिंग ऑपरेशन में यूज़ करते हैं, ये सही नहीं है। अदर ऑपरेशंस भी हैं उसमें ये करते हैं। क्लैंपिंग द जॉब के लिए नहीं करते, गाइडिंग द टूल के लिए नहीं करते हैं। तो ऑप्शन जो ए है वो सही होगा। 38 पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ठीक है, ए जिग इज़ यूज फॉर प्लानिंग ऑपरेशन, ये स्टेटमेंट सही है गलत है बताना है आपको। ए जिग इज़ यूज फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन, अ जिग इज़ यूज फॉर इंडेक्सिंग ऑपरेशन, जिग इज़ यूज फॉर बोरिंग ऑपरेशन। तो बेटा आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अगर जिग की बात करें प्लानिंग ऑपरेशन के लिए यूज़ में नहीं लेते हैं, जिग के ड्रिलिंग ऑपरेशन में यूज़ में लेते हैं, जिग का यूज़ इंडेक्सिंग ऑपरेशन में लेते हैं, जिग का यूज़ बोरिंग ऑपरेशन में भी लेते हैं। तो बेटा ये तीनों ऑप्शन सही हैं, केवल ऑप्शन ए गलत है। और पूछा कौन सा गया है, स्टेटमेंट कौन सा गलत है, तो ए स्टेटमेंट गलत है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन डज नॉट यूज मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ऐसा कौन सा ऑपरेशन होता है जिसमें मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं? ब्रोचिंग, ड्रिलिंग, टर्निंग, मिलिंग। अभी हम लोग ने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की बात की थी, अब हम लोग बात कर रहे हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो ब्रोचिंग की बात की जाए तो ब्रोचिंग में हम लोग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज़ करते हैं, ड्रिलिंग में मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज़ करते हैं, मिलिंग में करते हैं। लेकिन टर्निंग में हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ करते हैं, तो और यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है ना, नॉट यूज़ की बात की जा रही है, नॉट यूज़ में हमारा आएगा टर्निंग। ठीक है, ऑप्शन जो सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, इसमें से कौन सा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है? सिंपल क्वेश्चन है। हैक्सॉ ब्लेड, मिलिंग कटर, ग्राइंडिंग व्हील, पार्टिंग टूल। तो आपको पता है हैक्सॉ ब्लेड हमारा मल्टी पॉइंट होता है, मिलिंग कटर भी हमारा मल्टी पॉइंट होता है, ग्राइंडिंग व्हील भी कटिंग पॉइंट हो रहा है। लेकिन जो हमारा पार्टिंग टूल होता है ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। तो ऑप्शन जो डी है वो सही होगा। क्लियर हो रहा है बेटे सभी लोग को? डी ऑप्शन हमारा सही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज कैरी आउट टू मेक द होल डायमेंशनली मोर एक्यूरेट, कौन सा ऑपरेशन यूज़ करके हम लोग होल को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बनाते हैं? रीमिंग से, टैपिंग से, बोरिंग से, नन ऑफ द मेंशन्ड। तो जल्दी से बेटा कमेंट करके आंसर बताइए। बेटा ऑपरेशन की बात की जाए कौन सा ऑपरेशन होता है जिसमें होल डायमेंशन मोर एक्यूरेट बनता है? तो ये रीमिंग के थ्रू बनता है। ये आप लोग ध्यान रखें, रीमिंग से हम लोग होल्स की डायमेंशंस को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हम लोग कर लेते हैं जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं ना उसके बाद।
तो ये जो 41 का ए ऑप्शन है वो सही होगा। तो सभी लोगों को बेटा समझ में आ गया है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो टॉप 40 क्वेश्चंस की बात की थी मैंने, वो आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिन लोगों को बेटा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप लोग एक बार दोबारा पढ़िएगा। इसी तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। आगे भी मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, इसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, और साथ ही साथ जो पॉलिटेक्निक के मेरे दोस्त जो पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, आगे चल के देंगे, जिनके होंगे एग्ज़ाम, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िएगा, जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है बेटा, तो आप लोग जुड़िएगा, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी फ्रेंड्स पढ़ सकें और इन चीज़ों का अच्छे से अच्छे फ़ायदा उठा सकें और अच्छे नंबर अपने एग्ज़ाम्स में ला सकें और तैयारी अच्छे से वो कर सकें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। कैसा लगा आपको सेशन, ये ज़रूर आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।